नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बात करते हैं 139 डे की। इसके बाद सिर्फ 2 ही दिन बाकी है, फिनाले सामने आ जाएगा। मगर 139 डे में ये 5 कंटेस्टेंट जिनके हेल्पर्स भी बाहर से आए एंटरटेन करने के लिए, क्या ये एंटरटेन कर पाए, क्या ये एपिसोड को बांध पाए, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया कल के दिन, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। डेली रैंकिंग की बात करते हैं जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। तो शुरू करने से पहले आपसे वही गुजारिश है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पे हैं दोस्तों अली गोनी। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अली गोनी आजकल पता नहीं क्यों उदास नजर आ रहे हैं, सैड नजर आ रहे हैं, कुछ खास बातें करते नजर नहीं आते हैं। मे भी हो सकता है कि शो जब बंद होते हैं, शो जब खत्म होते हैं तो अगले शो के लिए थोड़ी स्ट्रगल भी होती है, कुछ पाइपलाइन में काम भी होते हैं, वो सब चीजें होती हैं। मगर एक बड़ा शो जिसकी वजह से बहुत सारी पब्लिसिटी मिल रही है, बहुत सारा पैसा मिल रहा है, वो बंद हो रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं इसकी वजह कि अली गोनी उदास है, सैड है कि शो खत्म हो रहा है और उसकी वजह कोई और चीजों में लेके आ रहे हैं, यानी कि मिस कर रहा हूं ये वो सारा कुछ, तो ये वजह हो सकती है। बट कल की बात करें तो सिर्फ राखी और उसके जो लड़ाई हुई थी उसमें थोड़ा बोलते हुए नजर आए, और बाकी जब हर्ष और भारती आए थे तब भी उनका कंट्रीब्यूशन देखा गया, बहुत ज्यादा नहीं था बाकियों के हिसाब से। मगर कुछ, क्योंकि घर पे 5 ही लोग हैं, जब कोई पूछता है तो बातें तो करनी पड़ती हैं, मगर इतने इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिए इन सब में पार्टिसिपेट करते हुए। तो अली गोनी आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गई है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली ने जो भी फुटेज ली है कल, बहुत ही नेगेटिव फुटेज है। जिस तरह से उसने राखी सावंत के ऊपर बहुत ही बड़ा इल्जाम लगा दिया नेशनल टीवी पे, मुझे लगता है कि वो जाते जाते भी मौका नहीं गंवाना चाहते कि राखी सावंत किसी भी तरीके से लोगों की नजरों से नीचे गिरे। और जिस तरह से वो राखी से लड़ रही थी, प्लास्टिक की बात करके और उनको चोर बोल के, बहुत ही गंदी लग रही थी। मगर ये कहना भी जरूरी है कि उस पूरे के पूरे टाइम जो निक्की तंबोली ने राखी सावंत के साथ लड़ाई की है, निक्की तंबोली काफी दिखाई दी है, और बाद में भी निक्की तंबोली ने काफी कंट्रीब्यूट किया है कंपेयर टू अली गोनी। तो निक्की तंबोली आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गई राखी सावंत। राखी सावंत कल बहुत ज्यादा अपसेट होगी जब निक्की तंबोली ने उनको चोर कह दिया, तो ये बात बहुत ही बुरी लगी। राखी सावंत का जो एक्सप्रेशन था उससे लग रहा था कि वो थप्पड़ तक मार सकती है निक्की तंबोली को, मगर यहाँ पे उसका बस नहीं चल रहा है। एक तो वो शो को बहुत रिस्पेक्ट देती है, शो में ऐसी चीजें नहीं करना चाहती है। दूसरा, उसको अब ये भी था कि फिनाले है, अब इस लड़की का बाद में शक्ल नहीं देखना है मुझे, इस तरह की फीलिंग उनके एक्सप्रेशन से दिख रही थी। मगर डेफिनेटली राखी सावंत की एंटरटेनमेंट कल नहीं दिखाई दी, क्योंकि निक्की तंबोली ने उनको अपनी नेगेटिविटी के घेरे में ले लिया, उनके साथ लड़ाई कर ली, और लड़ाई में राखी सावंत को वो सब कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। तो राखी सावंत की ये जो बातें हैं बहुत ज्यादा उनको थोड़ा सा सैड मूड में लेके भी गई। मगर बाद में जब बाहर से गेस्ट आए थे तो उनके साथ राखी सावंत काफी अच्छे से पेश आई, जैसे कि अपने हस्बैंड का, रितेश का चेहरा बनाना, उसमें भी दिखाई दिया कि क्या है सपने राखी सावंत के, अपने हस्बैंड को लेके बहुत सारी बातें करती हुई नजर आई। और यहाँ पे भी राखी सावंत ही अकेली नजर आई। जब अवार्ड मिल रहे थे स्पीच को लेके, उसमें राखी सावंत को अपनी ही स्पीच देनी पड़ी, जिससे लगता था कि राखी सावंत इन 5 के साथ तो है, मगर फिर भी ये 4 अलग हैं और राखी सावंत अलग है। तो राखी सावंत आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे है दोस्तों रुबीना दिलायक। रुबीना दिलायक की बात करें तो रुबीना दिलायक जिस तरह से निक्की को सपोर्ट कर रही है, उसके गलत पे भी उसको सपोर्ट करती है, बहुत ही खराब दिखा कल के दिन। उन्होंने वहां पे आके पार्टिसिपेशन किया, मगर उनका ये था कि निक्की गलत कर नहीं सकते, मुझे पहले बताओ कि हुआ क्या, जो कि जायज था। मगर जब हुआ क्या पता भी चल गया, फिर भी वो बोल रही हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। अच्छा, माफी मांगने पे चुप होंगे, चलो मैं माफी मांग लेती हूँ। बहुत ही गलत रवैया था रुबीना दिलायक का यहाँ पे। मगर फुटेज तो मिली, क्योंकि जनरेट करने वाले
लोग नेगेटिव देखे, बट फुटेज तो मिली यहाँ पे भी। और उसके बाद में भी जो हुआ हर्ष और भारती के आने पे, राजकुमार राव के आने पे, वहां पे भी रुबीना काफी इंटरेस्ट से अपनी बातें कहती हुई नजर आई, राहुल के लिए स्पीच देती नजर आई और बहुत सारे पॉइंट्स उठाती नजर आई, जिसमें निक्की को भी उन्होंने हर्ट कर दिया और निक्की ने भी उनके खिलाफ काफी कुछ कह दिया उस टाइम पे। मगर वो टास्क था जो भी हर्ष और भारती लेके आए थे वो था। तो ये था रुबीना दिलायक का कल का कंट्रीब्यूशन और ये लेके आता है उनको नंबर 2 पे। नंबर 1 पे आते हैं राहुल वैद्य। राहुल वैद्य जिस तरह से राखी और निक्की के इस इंसिडेंट को ले रहे थे, बहुत ही जायज तरीके से ले रहे थे। अली ने भी कोशिश की, मगर जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें राहुल वैद्य ने किया, और उन्होंने यहां तक कहा भी शो के लास्ट दिन है, मत लड़ो, ऐसा मत करो। और फिर उन्होंने कहा भी कि निक्की तुम गलत हो, तुमने माना क्यों नहीं, तुम्हारी इंटेंशन, तुम बोलती क्यों नहीं, बताओ तुम्हारी इंटेंशन क्या है। बहुत सारी डिटेलिंग में गए, मगर निक्की तुम बोली तो निक्की तुम बोली, नहीं मानी। तो राहुल को ये बात अच्छी नहीं लगी कि जिस तरह से वो राखी से बिहेव कर रही थी। फिर राहुल वैद्य का बाद में भी शेर और शायरी में बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़ के उन्होंने जो दिल जीता है सब लोगों का वहां पे, वो भी बहुत अच्छा था। फिर रुबीना को जो डीकोड करते आ रहे हैं उसको भी लेके उन्होंने कहा कि ये गलती नहीं मानती है, तो वो डेफिनेटली गलती नहीं मानती है। कल भी उन्होंने उसका एक नमूना दे ही दिया था। तो ओवरऑल अगर माने तो राहुल वैद्य ने काफी सारी फुटेज जनरेट की है कल के दिन और आए हैं नंबर 1 के ऊपर। ये थी दोस्तों हमारी 139 डे की रैंकिंग। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.